हेलो डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों। आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत जबरदस्त गया। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ओग्रू स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम 29 जनवरी 2023 को हुआ था, क्लास 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, अप टू 9 क्लास तक, उसका रिजल्ट कल रात डिक्लेयर हो गया। हालांकि हमें पता चला आज अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock हमें पता चल गया था। और जैसे ही हमें पता चला, हमारे कॉन्टैक्ट में जितने भी पेरेंट्स थे, जिनके व्हाट्सएप नंबर हमारे पास थे, उन सबको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। तो कुछ एक पेरेंट्स के बच्चे जो थे वो क्वालिफाई नहीं हुए। सो उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। प्लीज आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा और ना ही बच्चों को डीमोटिवेट करना है। राइट। मेरी ये बात पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि जिन बच्चों का रिजल्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, प्लीज डीमोटिवेट मत होना। बिकॉज एक चीज आप याद रखिए, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। फेलियर जो है वो सफलता की कुंजी है। क्लियर। क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है, ये आपको खोजने का मौका मिलता है कि आप में कमी कहां पर, आपकी वीकनेस, वीक पॉइंट कहां रहा। आप अपने आप को इंप्रूव करते हो, आप और बुक्स पढ़ते हो। राइट। आप क्या करते हो, और बुक्स पढ़ते हो और मेहनत करते हो, सो दैट कि अगली बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। तो वो बच्चे जिनका नहीं हुआ, अगली बार ट्राई जरूर करना। और अगर क्लास 3 के लिए एज बन रही है तो क्लास 3 के लिए ही एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई करना। बेशक वो बच्चा एलिजिबल है क्लास 4 में जाने के लिए, लेकिन आपने फॉर्म भरना है क्लास 3 के लिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक तो अगर एक क्लास पीछे जाके सबसे अच्छा स्कूल अगर मिलता है इंडिया के अंदर, इंडिया गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है ये, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो क्लास 3 है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा होती हैं, और नंबर ऑफ जो आपके पास एप्लीकेंट्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली ज्यादा होते हैं। बट नंबर ऑफ सीट्स है, फ्रेश बैच शुरू होता है, आपको आइडिया होता है कहीं ना कहीं कि 60 सीट्स के आसपास होंगी तो चल जाता है। बाकी जो क्लास 4 से लेके क्लास 5-9 तक है, आपको सीट्स का आइडिया नहीं है कि कितनी सीट्स होंगी। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर बच्चों की एज आती है तो क्लास 3 के लिए ही फिर से फॉर्म भरना है। ठीक। अगर बच्चों की एज आ रही है तो क्लास 3 के लिए ही फॉर्म भरना है, और प्रिपरेशन शुरू करनी है अच्छे से और मेहनत के साथ। क्लियर। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक बार उस सिलेबस से गो थ्रू हो चुका है, तो अब की बार क्या करनी है, सिर्फ रिवीजन करनी है हायर इंटेंसिटी के साथ। जैसे चोट मारते हैं ना पत्थर पे, अब की बार क्या की, चोट मान लो 100 चोट पे वो टूटता है, समझ लो आपकी 99 चोट लगी है, सिर्फ एक चोट बाकी है और वो क्रैक हो जाएगा। आप हौसला मत तोड़ना, अपना जो हौसला वो बना के रखना है। ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर हम जरूर क्वालिफाई करेंगे। हर बच्चे के मन में ये भाव आना चाहिए। अभी आप लोग सिर्फ किस चीज पे फोकस करो कि जो आपके बच्चे के स्कूल का फाइनल एग्जाम चल रहा है वो आप अच्छे से कराओ बच्चे को। ठीक है। स्कूल में जो फाइनल एग्जाम चल रहा है उसको आप करवाइए, नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिलवाइए। आपको नेक्स्ट क्लास में स्कूल के अंदर जैसे बुक्स लेनी है, जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कीजिए। और जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा तो वेरी 1 अप्रैल आप अगले सेशन के लिए तैयारी शुरू कर देना। ठीक है। तो ये तो बात की हमने जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। भाई एक तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। आपको नहीं पता कि आपने कितना अच्छा और कितना जबरदस्त काम किया है। ये देखिए कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर 600 बच्चों ने फॉर्म भरा था, सिर्फ मैं क्लास 3 की बात कर रहा हूं। और उसमें से मेरी तो उम्मीद थी कि वो 100 को रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे, बट आई थिंक, मैंने हालांकि काउंट नहीं किया, कुछ एक पेरेंट्स ने काउंट भी किया होगा, मुझे लगता है कि वो 80-90 के अराउंड ही उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, 100 बच्चे क्वालिफाई नहीं किए। तो ये देखिए कि आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर 600 बच्चे में से आप वो बच्चे हो जिसने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। आपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, आपने अपने एकेडमी का नाम रोशन किया है, आपने हमारा नाम रोशन किया है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बहुत हौसला रखना है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। एक बात का ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है ना। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका क्वालिफाई हुआ है, कहीं से भी बच्चे ने प्रिपरेशन करी हो।
ठीक है, लेकिन आपने प्रिपरेशन की है, आपकी मेहनत रंग लाई है और आप इसी तरह सफलता की बुलंदियों को चूमते चले जाएंगे। आपने अपनी मेहनत बरकरार रखनी है। देखो, मैं एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं, मेहनत, और ये वर्ड मैंने उन बच्चों के लिए भी बोला है जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ और जिनका क्वालिफाई हुआ है, उन दोनों के लिए, कि मेहनत मेंटेन करके रखनी है। आप सबका सिर्फ अब एक ही फोकस है, वो फोकस क्या है? पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है या इंटरव्यू है, उस पे आपने फोकस करना है। क्लियर? जो आपका रिजल्ट आया है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, प्रिंट आउट लेके उसके जो लास्ट पेज पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करना है और वो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। उसमें एक तो आधार कार्ड लिखा हुआ है और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिखी हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और 2-3 डॉक्यूमेंट्स और थे, तो वो भी आप देखिए। ठीक है, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट। मैं लिख देता हूं, एक तो बच्चे को लेके जाना है आधार कार्ड, उसके बाद फोटोज और बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो रेलवे का बच्चा है, जिनके फादर रेलवे में है, उनको जो रेलवे का आई थिंक कोई परफॉर्मा होता है, वो भी लेके जाना है। तो प्लीज आप जो डॉक्यूमेंट्स है उनसे अच्छी तरह गो थ्रू हो जाइएगा कि क्या लेके जाना है। इसमें से मैं अपनी तरफ में ऐड क्या कर रहा हूं, इसमें से मैं अपनी तरफ में ऐड कर रहा हूं कि आपको एक ड्रेस अच्छी सी लेके जानी है। ड्रेस की मैं लिखता हूं फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, ड्रेस की मैं लिखता हूं फॉर्मल ड्रेस। हो सके तो न्यू परचेज का लेना इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेस। इसमें आप क्या रख सकते हो? इसमें आप रख सकते हो व्हाइट शर्ट आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, व्हाइट कलर की शर्ट आपने रखनी है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इसके अंदर आप रख सकते हो ब्लू टाई जरूर लेके जानी है। इंटरव्यू के अंदर टाई का अच्छा रोल पड़ता है और टाई का जो कलर है वो शर्ट की कलर के साथ कंट्रास्ट में रहना चाहिए। जैसे व्हाइट के ऊपर ब्लू कलर की टाई बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, जहां तक ब्लेजर की बात है, कोट की बात है, तो आई थिंक अब मौसम नहीं रहा, 13 मार्च को है आप लोगों का वाइवा, तब तक थोड़ा गर्मी आ जाएगी तो शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े। क्लियर? उसके बाद आप इसके अंदर ग्रे पैंट ले सकते हैं, ग्रे कलर की पैंट। ठीक है, और ब्लैक शू वो पॉलिश होने चाहिए। जो आपके शू क्या होंगे, पॉलिश होने चाहिए अच्छे से। ब्लैक शू है वो पॉलिश करने हैं आपने। और आपके पास सॉक्स, ठीक है, अगर पॉसिबल है सॉक्स आपके पास है, ठीक है, व्हाइट कलर की अगर मिल जाए तो दैट्स बेटर। ठीक है, व्हाइट सॉक्स और आपके पास ब्लैक शू पॉलिश होंगे, ग्रे पैंट, ब्लू टाई, व्हाइट शर्ट। उसके अलावा आपके जो हेयर कट आपने रखना है। ठीक है, और नेल कट। ठीक है, मैं सारी चीज थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। मैं चीज थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है कि विजिबल ना हो। तो मैंने इसके अंदर आपको बताया व्हाइट शर्ट, ब्लू टाई, ग्रे पैंट, ब्लैक शू जो कि पॉलिश होंगे। उसके बाद व्हाइट सॉक्स, हेयर कट। ठीक है, और उसके बाद हेयर कट के बाद नेल कट, नेल्स कट करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे जो आप इंस्पिरेशन किससे ले सकते हैं? देखो, जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो आप ये देखें कि मान लो कोई एक आईएएस एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर वो इंटरव्यू देने जाता तो वो क्या ड्रेस पहनता। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगी कि आपको क्या ड्रेस पहननी है। ठीक है, तो इस तरह के ड्रेस कोड के साथ
और अपनी फुल नॉलेज के साथ, आपकी जी के फुल नॉलेज है, आपकी जो बुक पढ़ी है उसकी नॉलेज है, आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, आपको ओ ग्रुप स्कूल के बारे में सब कुछ पता है, आपको जो प्रीवियस स्कूल आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। तो इस तरह से फुल नॉलेज के साथ आपको वहां पे अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को प्रेजेंट करना। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन फाइनली जो है वो करा सकते हैं। सिलेक्शन के बाद क्या करना है उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस पर भी जा सकते हैं। धीरे धीरे हम आगे भी बताते रहेंगे करना क्या। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, कि जो बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब बात करते हैं मेरी, कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया उनमें से किस किस बच्चे का रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। मेरे पास जो बच्चों का रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है उसमें से पहला बच्चा जो है वो है अनामिका राज। यहां पे मैं लिख देता हूं और सीरियल नंबर, नेम एंड रोल नंबर। ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है और रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया है। नेम क्या है, अनामिका राज, रोल नंबर 3227। बहुत अच्छा स्टूडेंट है और रोल नंबर 3227 है, यूपी से है। काफी अच्छी मेहनत की बच्चे ने और रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया है। तो अनामिका आपको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन अ लॉट। आपने बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर किया है और अपनी मेहनत से एग्जाम क्लियर किया। ठीक है, इसी तरह आप मेहनत करते रहिएगा। आप सब बच्चों के लिए मेरे पास आगे एक गिफ्ट भी है, गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। सेकंड है वो है प्रिंसी सिन्हा। इसका रोल नंबर है 3308। ये भी बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और इसका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। कांग्रेचुलेशन प्रिंसी। मैं सब बच्चों को कांग्रेचुलेट बोलना चाहता हूँ, बार बार उनके पेरेंट्स को भी कांग्रेचुलेट बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ग्रुप स्कूल का हो, मिलिट्री स्कूल का हो, IIT का हो, कोई भी हो, वो एग्जाम अकेले बच्चे का नहीं होता, वो पूरी फैमिली का होता है। इसका मतलब है कि पूरी फैमिली को अपने बच्चे के साथ सपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो इस कांग्रेचुलेशन के हकदार बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। राइट। तीसरा जो कैंडिडेट हमारा जो क्वालिफाई हुआ है वो है शिवराज कुमार। इसका जो रोल नंबर है वो है 3239। ठीक है, 3239 है शिवराज कुमार का। बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, इसने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर है हर्ष रंजन। इसका रोल नंबर है 3507। इसके अंदर जो ये 3 लिखा ना शुरू में, इट मींस क्लास 3। जो बच्चे क्लास 4 में है आप देखना क्या, ये क्लास लिखा होगा 4000 समथिंग लिखा होगा। क्लास 5 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 5 लिखा होगा। तो क्लास 3 के लिए सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने क्लास 3 को ही प्रिपेयर कराया था, तो इसलिए सारे बच्चे कौन से क्लास 3 के हैं और ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, इनका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। अगेन मैं हर्ष रंजन को कांग्रेचुलेट बोलना चाहूंगा, कांग्रेचुलेशन बेटा। उसके बाद नंबर 5 है, बड़ी अच्छी लड़की है अवनी तनवर। बड़ी मेहनती लड़की है, इसका रोल नंबर है 3126। लड़कियों ने काफी इस बार कमाल किया है, काफी अच्छी मेहनत की है। कांग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूंगा उन सब लड़कियों को, उन सब बच्चों को जिन्होंने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया है। तो अभी तक मेरे पास ही 5 बच्चों की लिस्ट आई है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है। बाकियों से कांटेक्ट अभी जारी है, कुछ एक से कांटेक्ट नहीं हो पाया है अभी तक। जिनके एडमिट कार्ड मेरे पास आ चुके हैं, जिनके मेरे पास कॉल आई है कि सर आपकी वीडियो देख के हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, वो ये 5 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इन 5 स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट बोलना चाहूंगा कि कांग्रेचुलेशन बच्चों, आपने अच्छे से मेहनत की, आपकी मेहनत रंग लाई है। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा आगे भी। और याद रखना, मुझे भूलना नहीं है, कहीं आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए तो चलो जी कौन महेश सर, कौन यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर, नहीं। मेरे साथ लिंक बना के रखना है, मैं आपके साथ पूरा लाइफ लिंक बना के रखूंगा। राइट, क्योंकि मेरा एक रूल है कि मैं जिन बच्चों को पकड़ता हूं, फिर मैं ये नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ चलो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, नहीं।
मैं उनको फिर पूरी जिंदगी के लिए, जैसे पेरेंट्स और बाप और बेटे का रिश्ता होता है ना, मेरे लिए वो बच्चे उस तरह से मैं उनके साथ रिश्ता बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो पूरी लाइफ के लिए फिर मेरे हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी क्लास ओ ग्रुप स्कूल एग्जाम स्कूल में जाकर भी अगर कभी कोई दिक्कत आए किसी सब्जेक्ट में, तो मैथ और साइंस के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरा जो फील्ड है मैथ और साइंस का है। फिर भी अगर कहीं भी दिक्कत आए बताइएगा, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। चलो, ये बात हुई मेरे 5 स्टार्स की, दीज आर माई 5 स्टार्स। ठीक है, जैसे 5 पांडव थे ना, 5 पांडव अर्जुन भीम युधिष्ठिर, तो ये मेरे 5 पांडव हैं अभी तक तो। ठीक है, ये मेरे 5 पांडव हैं जिन्होंने हमारे यूनिवर्सल ट्यूशन सेंटर का नाम रोशन किया है, और मुझे भी प्राउड फील कराया है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। अब अगली बात करते हैं इनके लिए गिफ्ट्स की। ठीक है, तो गिफ्ट की क्या स्कीम मैं बता रहा हूं। मैं इनके लिए लेके आया हूं फ्री इंटरव्यू सेशन। फ्री इंटरव्यू सेशन, अब इस बात का मतलब क्या है फ्री इंटरव्यू सेशन। देखिए, अब तक जो मैंने क्लास ली ना, मैंने अब तक क्लास ली वो ली मैंने सब बच्चों के लिए। ठीक है, कि सारे बच्चे जो थे वो अपना, क्योंकि रिजल्ट अभी तक आया नहीं था, हर एक बच्चा उम्मीद में था कि हो सकता है कि मेरा हो जाए, हो सकता है कि मेरा हो जाए। तो जो मेरी इंटरव्यू की क्लास थी, जो आप देख सकते हैं, मैंने 1 फरवरी से लेके जो अब तक की, या 2-3 दिन पहले तक की मैंने क्लास जो ली है, वो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 सबके लिए मैंने ली है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, मैं सिर्फ जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, हु क्वालिफाइड रिटन टेस्ट, हु क्वालिफाइड रिटन टेस्ट ऑफ क्लास 3, सिर्फ इन बच्चों को मैं फ्री में इंटरव्यू क्लास करूंगा। ठीक है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस जो है, जो मेरे मॉक सेशन चल रहे थे, मैं सिर्फ पहले सब बच्चों के लिए थे, अब मेरा फोकस सिर्फ किस पे है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया है। अब इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है। याद रखना मेरी इस लाइन को, ध्यान रखना कि जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा है उनको भी मैं फ्री में इंटरव्यू सेशन दूंगा। जो मेरे बच्चे हैं, मान लो जो मैंने 5 बच्चों के नाम बताए, उनको तो मैं दूंगा ही, उनको तो मैं दूंगा ही फ्री में इंटरव्यू सेशन। साथ में उन बच्चों को भी मैं फ्री में इंटरव्यू क्लास दूंगा जो मेरे से नहीं पढ़े हैं बट जिनका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। फ्री इंटरव्यू सेशन की कंडीशन क्या है, फ्री इंटरव्यू सेशन की कंडीशन है क्वालिफाइड रिटन टेस्ट क्लास 3। क्लास 3 के अंदर जितने भी बच्चों का रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, वो सभी मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उन सबको इंटरव्यू की तैयारी कराऊं। क्लियर? इसके लिए देखो करना क्या होगा कि जितने भी बच्चों ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है वो सब मुझे 9896047065 इस पर कॉल करके अपनी डिटेल दे सकते हैं, या फिर यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे बात करके आप मुझसे डिटेल शेयर कर सकते हैं कि सर ये मेरी डिटेल है और मुझे बताइए कि इंटरव्यू सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मेरा जो प्लेटफॉर्म रहेगा इस चीज के लिए, मेरा जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो मैं अभी फिलहाल रख रहा हूं गूगल मीट। गूगल मीट मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा, फिलहाल गूगल मीट का प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं इंटरव्यू की क्लास लूंगा। ठीक है, सब बच्चों से हम बात करेंगे, क्वेश्चन अपने तैयार करके रखना। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि यहां तक आने के लिए, फ्री जो इंटरव्यू सेशन है यहां तक आने के लिए जो मैंने पिछली क्लास ली थी, पिछली मतलब जो पिछले 15 दिनों में मैंने क्लास ली है, रिटन टेस्ट के बाद से लेके अब तक की, जो मैंने यूट्यूब पे फ्री में जो लाइव क्लासेस मैंने डाल रखी है अपने इंटरव्यू की, वो आपने सारी लर्न करके आनी है। कंडीशन ये है, इतनी तो मैं उम्मीद आपसे रखता हूं। आप इतने मेहनती बच्चे हैं, आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो मेहनत आपको ये भी करनी है कि जितनी क्लासेस मैंने अब तक यूट्यूब पे ली हैं इंटरव्यू की, वो सारी की सारी आपने लर्न करके आनी है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये गूगल मीट का जो लिंक है मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दिया करूंगा, आपने उस पर क्लिक करना है, मुझसे कनेक्ट हो जाना है,
उसके बाद हम अपनी इंटरव्यू की क्लास करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिस तरह से हमारे पास दो तरह के बच्चे आएंगे। एक बच्चे आते हैं जो मुझसे पढ़े हैं, हिंदी में लेता हूं, जो मुझसे पढ़े हैं, और सेकंड जो मुझसे नहीं पढ़े हैं, जो मुझसे नहीं पढ़े हैं। दोनों कैटेगरी के बच्चों को मैं फ्री में इंटरव्यू क्लास दूंगा। और इसके बाद आपका जो, और सब बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट रही नहीं, क्योंकि अगर आप क्लास 4 क्लास 5 में भी देखो तो बहुत कम बच्चों का रिटन क्वालिफाई हुआ है। हालांकि आई थिंक 4 या 5 बच्चों का रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। मेजोरिटी जो है वो क्लास 3 के बच्चों की है। तो इसलिए मैंने क्या टारगेट किया कि सिर्फ क्लास 3 के बच्चों को ही टारगेट किया जाए, जिनके रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है और जिनको अब इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू के लिए आपके पास बहुत दिन, आज आप देखिए ना, मान के आज 16 फरवरी है और 13 मार्च से इंटरव्यू स्टार्ट है। तो आप मान के लिए पूरा 1 मंथ आपके पास है, पूरा 1 मंथ, एक महीना, 20 से 25 दिन में तो इंटरव्यू अच्छे से, इतने से अच्छे तैयार हो जाता है। ठीक है ना। तो सब बच्चों को जिनका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, वो मुझे अपनी डिटेल मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें। ठीक है, फिर मैं उनको गूगल मीट का जो लिंक है वो, उसकी जो क्लास का टाइमिंग है वो सारी चीज शेयर कर दूंगा, जिससे आपकी इंटरव्यू क्लास है वो अच्छे से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। एक बात ये हुई कि रिटन टेस्ट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनका क्या, और जिनका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हुआ है उनका क्या। अब अगली बात करते हैं कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। आपको पता है रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आपने सिर्फ अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है। 23 की आपका रिपोर्टिंग है, फीस सबमिशन के बाद 23 की रिपोर्टिंग है, 24 से नई क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फेज चला गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद अभी तक मैंने YouTube पे क्लास चलाई थी, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से मैं पेड प्रिपरेशन फॉर ओग्रो स्कूल क्लास 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओग्रो स्कूल सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 के फोकस के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 पे फोकस करेंगे। पेड प्रिपरेशन जो होगी, अभी तक यूट्यूब पे थी, फ्री थी, अब की बार पेड होगी। यूट्यूब का चलता रहेगा, जो भी जैसे मेरे हॉलीडे होमवर्क है वो आ गया, या जो भी मेरे पास आइडियाज होंगे वो मैं शेयर करता रहूंगा यूट्यूब पे। बट पेड बेसिस पे मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं 1 अप्रैल 2023 से। जो भी बच्चा इस टाइम क्लास 1 में है और क्लास 2 में जा रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा इस टाइम क्लास 1 में है और क्लास 2 में जा रहा है, या जो बच्चा क्लास 2 में है और क्लास 3 में जा रहा है, दोनों कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल हैं इस पेड क्लासेस को लेने के लिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेड बेसिस रहेगी। फीस कितनी होगी अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, टाइमिंग क्या होगा अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, प्लेटफॉर्म हमने अभी फिलहाल डिसाइड किया है गूगल मीट। उसकी कंपैटिबिलिटी देखेंगे, कंपैटिबिलिटी चल पड़ी ठीक है, अदरवाइज उसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। अभी तक हमारा जो विचार है वो गूगल मीट का है। लेकिन फाइनली हम 1 अप्रैल 2023 से जो आपका क्लास 3 का पेड प्रिपरेशन है वो बैच स्टार्ट कर रही है। क्लियर। तो जिन भी बच्चों को इस पेड प्रिपरेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो भी मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9896047065 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे अभी मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस रहेगा अभी जो मेरे पास बच्चे हैं उनको मैं 13, 14, 15 मार्च तक जो इंटरव्यू सेशन चलेगा उसके इंटरव्यू की मैं तैयारी करा सकूं। उसके बाद उनको मैं इंटरव्यू के लिए तैयार करके भेज दूंगा। फिर मेरा फोकस आएगा इस पे, पेड सेशन पे। ठीक है, इसमें मैं फीस भी बता दूंगा, इसमें मैं टाइमिंग भी बता दूंगा, और इसमें मैं आपको जो फीस का हो गया, टाइमिंग का हो गया, यही दो ही चीजें, प्लेटफॉर्म गूगल मीट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में मैं बता दूंगा। तो जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दूंगा, वो बच्चा उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लेगा, मुझे अपनी डिटेल शेयर कर देगा। जिस बच्चे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करना आता वो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके मुझे अपनी डिटेल शेयर कर देगा। ठीक है, तो मैंने आज 3 बातें हमने डिस्कस की।
पहली बात कि जिन बच्चों का टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ उनका क्या, दूसरा जिन बच्चों का टेस्ट क्वालिफाई हुआ उनका क्या, तीसरा कि थर्ड कैटेगरी जिनका नहीं हुआ वो भी इस पेड प्रिपरेशन के अंदर अपना नाम एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। और जिनका हो गया उनका इफ इंटरव्यू नहीं क्लियर होता तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी इंटरव्यू सेशन की, इतने इंटरव्यू मॉक सेशन करेंगे तो चांस बनता नहीं कि सिलेक्शन ना हो। और उसके बाद मैंने पेड प्रिपरेशन की बात की, जो बच्चे को सिलेक्शन हो जाएगा स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, वो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट बना के रखिएगा, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसके लिए हम खड़े, ठीक है। तो ओवरऑल आज हमने रिजल्ट को डिस्कस किया, आप लोगों ने भी काफी चीजें समझ ली होंगी आज की क्लास में। अगर फिर भी कोई अगर डाउट रहता है आज की क्लास में तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आज काफी पेरेंट्स की कॉल आई मेरे पास, काफी खुश थे पेरेंट्स। सबसे बड़ी खुशी पेरेंट्स को इस बात की थी कि सर आपने हमें हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाया और हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी और मुझे भी इस बात को तसल्ली हुई कि हाँ चलो मेरी किसी मेहनत से अगर एक बच्चा भी सिलेक्ट हो जाए, मेरा था कि अगर एक बच्चा भी सिलेक्ट हो गया तो मैं अपनी मेहनत को कामयाब बना लूंगा, मान लूंगा। लेकिन मेरे 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए जिनका मेरे साथ अभी तक लिंक बना है। हो सकता है कि और भी बच्चे आए जो बाद में बताएं कि हाँ सर हमारा भी आपके थ्रू सिलेक्शन हुआ, दैट्स द सेपरेट थिंग। अभी सिर्फ 5 बच्चों का हुआ है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिएगा। देखिए मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेशक वो जो बच्चा सिलेक्टेड है उसके लिए भी यही बात है, जो बच्चा सिलेक्टेड नहीं हुआ उसके लिए भी यही बात है। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ आप मेरा पेड सेशन भी ले सकते हैं और या फिर आपकी जो बुक्स हैं उनको भी आप रिवाइज ऑलरेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने रिजल्ट डिस्कस किया, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब मिलेंगे हम न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू थिंग्स के साथ, ठीक है। और जो हमारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं प्लीज मुझे अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो मुझसे पढ़े हैं या जो मुझसे नहीं भी पढ़े, गूगल मीट पे मुझे लिंक देना है और फिर प्रिपरेशन भी करनी है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।